वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस अगेन मैं मनोज चौधरी आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं का जो हमारा जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 4 लेकर बेटा आपके समक्ष दोबारा से उपस्थित हूँ एक बार, और आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था कि नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर हम किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि लीग टूर्नामेंट के लिए हम फिक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ द फिक्चर फॉर द लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का जो फिक्चर ड्रॉ करते हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि नॉकआउट का था। ये आसान है, उससे तो बहुत आसान है लीग टूर्नामेंट का फिक्चर। नॉकआउट से नॉकआउट में थोड़ा सा फिर भी डिफिकल्ट, जो उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, और ये आसान है। तो इसे आज के जो हमारे जो लेक्चर है इसके अंदर पूरा ध्यान से एक बार इसे सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नॉकआउट के आधार पर जब हम टूर्नामेंट कराते हैं तो फिक्चर किस तरह बनाते हैं और किस तरह हम टूर्नामेंट का विजेता और उपविजेता घोषित करते हैं। शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। लीग टूर्नामेंट की पहचान क्या बताई थी मैंने? भाई लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है जिसमें टीम अथवा खिलाड़ी, कुछ मैच ऐसे हैं जो टीम खेलती हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे खिलाड़ी को परफॉर्म करना होता है, जैसे जूडो, रेसलिंग वगैरह, जहाँ खिलाड़ी, जितने भी टूर्नामेंट में टीम आई हुई है वो सब आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगी, चाहे उनका रिजल्ट कुछ भी आ रहा हो, चाहे हार रही हो चाहे जीत रही हो, उनके वो नोट करते जाएंगे हम, उनसे टीम ने कितने मैच हारे कितने मैच जीते वो नोट कर लेंगे, पर लेकिन खेलना सबको सबके साथ है। यही विशेषता है लीग टूर्नामेंट की, यानी कि जितनी टीम्स आई हैं सबको सबके साथ खेलना है। ठीक है, अब देखो नॉकआउट का जब हमने फिक्सर डालना सीखा था तो वहां पे एक ही मेथड था नॉकआउट के लिए, वही हमने सीख लिया। अब नॉकआउट के लिए और कोई ज्यादा मेथड्स अवेलेबल नहीं थे, परंतु लीग के लिए ब्लैक बोर्ड पे आप देखेंगे तो 3 मेथड आपको नजर आएंगे: स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड और टेबुलर मेथड। ये 3 मेथड है जिनका इस्तेमाल करके हम लीग का फिक्सर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे लीग टूर्नामेंट का फिक्सर डालना हो तो मैं 3 तरह के मेथड में से कोई भी ऑप्ट कर लूं, या तो मैं स्टेयरकेस मेथड को ऑप्ट कर लूं, या मैं साइक्लिक मेथड को ऑप्ट कर लूं, या मैं टेबुलर मेथड को ऑप्ट कर लूं। परंतु हमारे सिलेबस के अंदर टेबुलर मेथड नहीं है, तो इसलिए आज के हम इस क्लास में टेबुलर मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसे नीचे क्रॉस लगा रखा है। ठीक है ना? तो 2 मेथड आज हमने डिस्कस करने। पहला स्टेयरकेस मेथड, जिसे हम हिंदी बोलते हैं सीढ़ी नुमा पद्धति। दूसरा है साइक्लिक मेथड, जिसे हिंदी में भी हम साइक्लिक मेथड ही बोलते हैं बेटा। तो इन दोनों मेथड्स को हम आज डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से हम इनके थ्रू फिक्सर डाल सकते हैं। देखो मैं एक चीज बता दूं, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ना आपको केवल और केवल एक चीज रखी होती है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स बताया होगा। 8 टीमों के लिए लीग के आधार पर फिक्सर ड्रॉ कीजिए, और कई दफा तो वहां पर मेथड भी ब्रैकेट में डालते हैं कि कौन से इन दोनों मेथड में से कौन से मेथड को यूज करके आपने फिक्सर ड्रॉ करना है। अगर मेथड का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो फिर तो हमारी मजबूरी है कि हमें उसी मेथड का इस्तेमाल करके फिक्सर बनाना है। पर अगर वहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल इतना दिया हुआ है 8 टीमों का लीग के आधार पर फिक्सर बनाइए, तो फिर आप फ्री हो। आप ये वाला मेथड भी यूज करके बना सकते हो और ये वाला भी यूज करके बना सकते हो, मर्जी आपकी, जो सा आपको आसान लगे आप उसके हिसाब से करके बना लो। वैसे मेरे हिसाब से इन दोनों में से जो ऑप्शन नाम यानी फ्री हो आप, अगर जो आपको दोनों में से कोई चॉइस करना तो मैं कहूंगा आप इसे चॉइस करके बनाना। फिर स्टेयरकेस को बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनता है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे स्टेयरकेस को, मेथड के थ्रू हम लीग टूर्नामेंट के फिक्सर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो स्टेयरकेस मेथड का जब भी आपने इस्तेमाल करना हो तो आपको क्या चीज दी होगी? केवल और केवल टोटल नंबर ऑफ टीम दी होगी, कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपके क्वेश्चन में आपको दी होंगी, भाई इतने टीम के लिए आपने फिक्सर बनाना है। इससे आपने क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टीम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टीम -1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फार्मूला बेटा। तो अब हमने यहां पे ना एग्जांपल लिया 7 टीम का, 7 टीम्स का। 7 टीम्स का अगर मुझे फिक्सर ड्रॉ करना है इसके आधार पे, स्टेयरकेस मेथड के आधार पे, तो मैं क्या करूंगा?
कैसे करूंगा? सबसे पहला काम है मेरा, मुझे दिया क्या है? टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 7। नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? 7, देखो फॉर्मूला देखो, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 7, मल्टीप्लाई का चिन्ह ये आ गया, टोटल नंबर ऑफ टीम -1, टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी? 7, 7 में से गया -1 डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूले में लगा दिया मैंने। 7 का 7 ही रहा, 7 में से 1 गया 6 हो गया, बटे में 2, 6 7 42, 42 को 2 से भाग करेंगे, 21 मैच आपके निकल करके आ गए। अगर आप 21 मैचेस आपके होंगे, अगर आप लीग के लिए फिक्सर ड्रॉ कर रहे हैं स्टेयर केस के आधार पे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकल गए। अब एक्चुअल फिक्सर बनाते हैं। एक्चुअल फिक्सर बनाना है कि फिक्सर मैंने बताया ना, बस आपको एक तो टोटल नंबर ऑफ टीम दी होंगी, आपने दूसरी क्या चीज निकालनी? टोटल नंबर ऑफ मैचेस, वो निकाल दिया आपने। अब इसके बाद आपने सीधा फिक्सर ड्रॉ करना है। फिक्सर ड्रॉ करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसकी जो मूल डेफिनेशन है लीग टूर्नामेंट की, उसको ध्यान में रखना बेटा, ठीक है ना? इसकी मूल डेफिनेशन क्या है? इसकी बेसिक डेफिनेशन है क्या? कि सबके मैच सबके साथ होंगे, कोई भी टीम ऐसी नहीं रहेगी जिसके मैच आपस में ना हो। तो हमारे पास टोटल कितनी टीम रखी है? 7, मैंने यहां पे लिखी है 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हमने क्या करा? 1 नंबर की टीम को पकड़ा, 1 का मैच कराओ, 2 से भी कराओ, 3 से भी कराओ, 4 से भी कराओ, 5 से भी कराओ, 6 से भी कराओ, 7 से भी। मैंने लिख लिया 1 नंबर 1 का। यहां पे मैच होने का सिग्नल क्या है? वहां पे नॉकआउट मैच का सिग्नल क्या था? ऐसे लगाते थे, यहां पे क्या है? ऐसे लगाना है मैच का सिग्नल, ठीक है? नॉकआउट में इस तरह से होता है, नॉकआउट के अंदर मैच कराने का सिग्नल, और ये लीग के अंदर इस तरह से ये वाला सिग्नल है। मैंने 1 और 2 का मैच कराना है, 1 पकड़ा, 1 का पहले 2 से करा दिया, फिर 1 को 3 से करा दिया, 1 का 3 से। भाई 1 का 1 से तो हो ही नहीं सकता, आपस में कोई थोड़ा खेलता है। तो 1 का पहले 2 से कराया, 1 का फिर 3 से कराया, 1 का फिर 4 से कराया, 1 को पकड़ो 5 से भी कराओ, 1 को पकड़े रखो भी 6 से कराओ, 1 को पकड़े रखो 7 से कराओ। देखो यहां पे 1 का सबके साथ मैच हो गया, ठीक है? अब 2 को पकड़ना है बेटा, इसको 2 को, इस वाले 2 को। अब इसको 3 से कराओ, फिर 4 से कराओ, फिर 5 से कराओ, फिर 6 से कराओ, फिर 7 से कराओ, लिख लो। अब 2 का हमने किससे कराना पहला मैच? 3 से, तो हम इसे 3 की लाइन में लिखेंगे, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का 7 से। अब 2 भी हो गया है ना, 2 भी हो गया। 3 को पकड़ो, 3 के मैच कराओ, पहले 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। अब 3 का पहला मैच किससे? 4 से, तो मैं यहाँ पे 4 वाली लाइन में लिखूंगा। 3 का पहला मैच किससे? 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से। 3 भी हो गए, इसमें काटा मार दो, 4 का आ जाओ, 4 का 5 से होगा, 4 का 6 से होगा, 4 का 7 से। 4 का पहला मैच किससे? 5 से, तो 5 वाली लाइन में लिखा जाएगा 4 का 5 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से। 4 पे भी हो गया, 5 को पकड़ो, 5 का पहला 6 से, फिर 7 से। अब 5 का पहला मैच किससे? 6 से, तो 6 वाली लाइन मिलती है, 5 का 6 से, 5 का 7 से। अब 5 भी हो गया, 6 को पकड़ो, 6 का केवल 7 से ही होना है, तो 6 का 7 से होना, तो 7 वाली लाइन में लिखा है 6 का 7 से। ये बन गया इसका पिक्चर। अब आप देखोगे इसे यहां से, तो ये सीडी की तरह स्टेप्स इसके चल रहे हैं, है ना? इस तरह करके ही आपका बॉक्स बन जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो स्टेयर का मतलब सीढ़ी पे जैसे चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप्स करके आपको बनी हुई नजर आ रही है, इसलिए इसका नाम स्टेयर केस मेथड है, ठीक है? इस पद्धति के अंदर टीम इवन में हो या ऑड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम की संख्या इवन है ऑड है, कुछ नहीं फर्क पड़ना। 7 का था, 7 की जगह जो आप 8 का लेते, एग्जाम्पल ले लो 8 का, एग्जाम्पल ऑफ 8 टीम्स, है ना? 8 टीम का एग्जाम्पल लो, तो टोटल नंबर ऑफ मैच निकालना रहता है इसके, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, है ना? टोटल मैचेस निकालने के लिए क्या है? टोटल नंबर ऑफ टीम्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टीम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 8
गुणा में 7 बटे में 2, दूसरे से काटो 4, 28 मैच हो गई। तो आपने 8 नंबर, अब 8 टीम का फिक्सचर बना के देखते हैं। 8 टीम का फिक्सचर ड्रॉ करके देखते हैं। देखते हैं कि 8 टीम का जो हम फिक्सचर ड्रॉ करेंगे तो क्या निकल जाती है स्थिति। एक बात ध्यान रखना, बेसिक कंसेप्ट को कभी भी आपने दरकिनार नहीं करना है, बेसिक कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है। कितनी टीम है? 8 है ना, लिख लो एक बार यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी दी है? 8 दी है। ठीक है भाई, 2 3 4 5 6 7 8। अब सबका सबके साथ मैच होना है। पहले एक नंबर को पकड़ लो, एक के मैच कराओ सबके साथ, 2 से कराओ, 3 से कराओ, 4 से कराओ, 5 से कराओ, 6 से कराओ, 7 से कराओ, 8 से कराओ। एक का 2 से कराया, एक का 3 से कराया, एक का 4 से कराया, एक का 5 से कराया, एक का 6 से कराया, एक का 7 से कराया, एक का 8 से कराया। हो गई। एक नंबर कट करो। दूसरे नंबर पे चलो। अब 2 के 3 से कराओ, 4 से कराओ, 5 से कराओ, 6 से कराओ, 7 से कराओ, 8 से। 2 का पहला मैच किससे? 3 से, तो 3 की लाइन में लिखा जाएगा। 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से भी होगा, 2 का 6 से भी होगा, 2 का 7 से भी होगा, 2 का 8 से भी होगा। 2 को भी कट करना। 3 पकड़ो। 3 का पहला मैच किससे होगा? 4 नंबर से, तो 3 यहाँ पे लिखा है 4 के नंबर। 3 का 4 से कराओ, फिर 3 का 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से लिख दो। 3 का 6 से, 3 का 7 से, 3 का 8 से, इसे भी कट कर दो। 4 पकड़ लो। 4 का पहला मैच किससे? 5 से, तो 5 की लाइन में लिखा है 4 से 5 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से, 4 का 8 से, इसे भी कट करो। 5 का पहला मैच किससे? 6 से, तो 6 की लाइन में लिखा है 5 का 6 से, 5 का 7 से होगा, 5 का 8 से होगा। कट करो। 6 को पकड़ो। 6 का पहला मैच किससे? 7 से, तो यहाँ लिखा है 7 की लाइन में 6 का 7 से, 6 का 8 से, इसे भी कट करो। 7 का मैच किससे होगा? 8 से, तो 8 से ना, 7 का पहला मैच किससे? 8 से, इसका एक ही मैच है, वो 8 से होगा, तो 8 वाली लाइन में 7 का 8 से। ये देखो, ये आपका फिक्सचर बन के आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक। अब टोटल नंबर मैच एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने कितने निकाले थे? 28। चेक कर लेते हैं भाई 28 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 और 28। 28 मैच हो गए। अब ये एक बार एक चीज और देख लेते हैं, क्या सब टीमों के बराबर मैच हो गए? टीम नंबर 1 को कितने मैच खेलने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 मैच खेले टीम नंबर 1 ने, और टीम नंबर 2 के मैच देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये खेले, और 7 वाइरा 2 में जो 1 के साथ खेले, तो 2 का मैच है भाई। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 तो मैच हो गए। अब दो नंबर टीम का एक मैच ही ये रखो, 1 नंबर से खेल रखा है, 7 हो गए इसके। 3 के देखो 1 2 3 4 5 5 तो यहाँ के लिए, छठा ये रहा, 7वां ये रहा। 4 नंबर के देखो 1 2 3 4 5वां ये रहा, छठा ये रहा, 7वां ये रहा। 5 के देखो 1 2 3 4 5 6 7 6 के देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 के देख लो, सॉरी 6 के देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 के देखो, एक तो ये रहा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 7। तो आप देखो सबके बराबर बराबर मैच रखे हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका लीक का स्टेयर केस का मेथड करके हम पिक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई ऐसी खास परेशानी, मैंने बता दिया। इवन टीम्स हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो मेथड है वो सेम ही रहेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं साइक्लिक मेथड से किस तरह हम फिक्सचर होगा साइक्लिक से। ठीक है ना, अभी तक हमने
फिक्सर ड्रॉ करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। लीग से कैसे, स्फीयर केस से कैसे किया समझ में आ गया। साइक्लिक से सीखते हैं, साइक्लिक से हमें कैसे फिक्सर ड्रॉ करने हैं। अब इसको मैं यहां से हटाता हूं। अब साइक्लिक मेथड, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइकिल देखा आपने, साइकिल कैसे घूमता है, साइकिल का पैर ऐसे घूमता है। साइक्लिक का मतलब चक्कर पूरा, है ना। तो साइक्लिक के अंदर दो चीज लिख रखी है मैंने आपको, टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपको पता होंगी, उससे आप टोटल नंबर ऑफ मैच निकालेंगे, और एक आपको टोटल नंबर ऑफ राउंड्स भी निकालने हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस मेथड में आपको टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए नहीं बताया गया, ना आपको यहां पर कोई जरूरत है, पर यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ राउंड्स भी कैलकुलेट करने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करने के लिए भी आपको दो फार्मूले होंगे। अगर टीम की संख्या आपको इवन दे रखी हो, सम संख्या दे रखी हो, तो क्या फार्मूला होगा, विषम दे रखी हो, विषम संख्या हो तो क्या आएगा, विषम का मतलब होता है 1 3 5 7, है ना। सम का मतलब होता है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स तो आपको दे ही रखी होगी, वो तो आपको उसमें मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का सेम फार्मूला, जो इसका फार्मूला था वो यहां पे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फार्मूला क्या था, यहां पे लिख देता हूं मैं ऊपर करके से, कुल टीम गुणा में कुल टीम माइनस में 1 बटे में 2, ये इसका फार्मूला है। ये यहां पे भी लिखवाया था सेम फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने का। टोटल नंबर ऑफ मैच निकालना तो कुल टीम को गुणा किससे करना है, कुल टीम -1 से, और बटे में 2, तो यहां पे आपके टोटल नंबर। अब टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि जितनी टीम का आप फिक्सचर ड्रॉ कर रहे हो, क्या वो सम संख्या में, सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम संख्या होगी तो टोटल नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट करने का अलग फार्मूला है, अगर विषम संख्या होगी तो टोटल नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट करने का अलग फार्मूला है। तो सम संख्या के लिए फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीम -1। टोटल नंबर ऑफ टीम में से आप 1 घटा दो, अगर कुल टीम की संख्या जिसके लिए आप फिक्सचर ड्रॉ करना है, अगर वो सम संख्या है, यानी 2 4 6 8 में से है, तो उसमें से आप 1 माइनस कर दो, तो आपके टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकल जाएंगे। अगर है विषम संख्या, जितनी टीम्स के लिए आप फिक्सचर ड्रॉ कर रहे हो वो 1 3 5 7, यानी कि जो 2 से भागनी होती है उनमें से है, तो उसके लिए सूत्र क्या है, जितनी टीम्स उतने ही राउंड्स। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स के बराबर होंगे। समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं तो क्लियर होगा। सपोज करो मुझे 5 टीम के लिए फिक्सचर ड्रॉ करना है, तो 5 टीम के लिए अगर मुझे फिक्सचर ड्रॉ करना है तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ मैच कैसे, टोटल नंबर ऑफ मैच निकालना सबसे पहले, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को गुणा किससे करूं, 5 माइनस 1 बटे में 2, 5 गुणा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 मैच हो गए। और राउंड्स कितने हो गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, राउंड्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो जितनी टीम के लिए मैं फिक्सचर बना रहा हूं वो सम संख्या है विषम है, यहाँ पे 5 किस में आता है, विषम में, तो विषम का फार्मूला ये विषम का फार्मूला है। विषम का फार्मूला क्या कहता है, विषम संख्या के लिए हम फिक्सचर ये कहता है कि जितने
टोटल नंबर ऑफ राउंड्स किसके बराबर है, जितनी टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, यानी कि 5, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है यहाँ पे 5, तो राउंड्स भी 5 ही होंगे। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी इक्वल टू 5, जितनी टीम उतने ही राउंड। विषम में क्या है, जितनी टीम के लिए आप फिक्सर ड्रॉ करोगे उतने ही राउंड होंगे, और सम संख्या में क्या है, जितनी टीम के लिए आप फिक्सर ड्रॉ करने हैं उसमें से एक घटाना है। देख लेते हैं, अगर 6 होता है यहाँ पे एग्जांपल, अब सम संख्या हो है ना, इसके मैचेस कितने होंगे, 6 गुना 6 माइनस 1 बटे में 2, 2 3 6 और 3 पंजे 15 मैच होंगे, है ना, ऐसे ही होंगे। और राउंड्स कितने होंगे इसमें, राउंड्स ये सम संख्या है ना, सम संख्या के लिए फार्मूला ये रहा, फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस 1, राउंड्स कितने, टीम कितनी 6, 6 माइनस 1 5 राउंड हो गए, 5 राउंड्स। तो हमने देखा अभी तक कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं तो सम संख्या के लिए फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस 1। अगर मुझे विषम संख्या के लिए राउंड कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए फार्मूला है बेटा जितनी टीम्स उतने राउंड्स। अगर आप सपोज करो 7 टीम का आपने फिक्सर ड्रॉ करना है तो 7 टीम के लिए कितने राउंड्स होंगे, 7 विषम संख्या में क्या होता है कि जितनी टीम्स उतने ही राउंड्स, तो 7 ही राउंड होंगे भाई इसमें। 8 के लिए फिक्सर ड्रॉ कर रहे होते तो कितने राउंड्स होते, 8 माइनस 1 7 राउंड होते। समझ में आया, वेरी गुड। अब इसका मैं फिक्सर बनाना सिखाता हूँ कि फिक्सर बनेगा कैसे। ये तो थी इसकी कैलकुलेशंस, अब इसका फिक्सर देखो आप। सिर्फ साइक्लिक का ही याद रखेंगे। अब एग्जांपल कर देंगे साइक्लिक का, एक इवन का कराऊंगा एग्जांपल, एक ऑड का कराऊंगा, और उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरे फोन नंबर भी देता हूं मैं हर लेक्चर के एंड में, आप मेरे से कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर 9 टीम का फिक्सर ड्रॉ करना, 9 टीम्स का, किसके आधार पर, लीग के आधार पर, लीग के आधार पर। और लीग के आधार पर हमें दे दिया कि यूज द साइक्लिक मेथड, यूज साइक्लिक मेथड। और हमारी मजबूरी हो गई कि उसने ब्रैकेट में डाल दिया कि भाई साइक्लिक मेथड के थ्रू ही आपने बनाना, साइक्लिक का इस्तेमाल करके बनाएंगे। अब मैंने कुछ कैलकुलेशंस बताई थी, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी रखी है, यहाँ लिख लेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 9, मैचेस कितने होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, मैचेस निकालने का फॉर्मूला था 9, यानी जितनी टीम दे रखी है उसको किससे गुणा करना है, टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस 1, है ना, बटे में 2, तो 9 गुना 8 बटे में 2, में से क्या 8 आ गया, 2 चौक 8, 9 चौक 36 मैच हो गए, राउंड हो गया। क्योंकि ये साइक्लिक मेथड है, स्टेयरकेस में मुझे राउंड कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर साइक्लिक मेथड में मुझे राउंड्स भी कैलकुलेट करने हैं। साइक्लिक मेथड के अंदर मुझे राउंड्स भी कैलकुलेट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स भी हम यहां कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। अब राउंड्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला मैंने बताया था, अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारी इवन है तो अलग फार्मूला है, ऑड है तो अलग है। यहां पे कितनी है, ऑड है। जब टोटल नंबर ऑफ टीम्स ऑड में होती हैं तो राउंड्स किसके बराबर होते हैं, जितनी टीम्स की संख्या उतने ही राउंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हमारी टीम की संख्या के बराबर, टीम की संख्या कितनी 9, तो 9 ही राउंड होगा भाई साहब, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं राउंड्स, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 5, राउंड नंबर 6, राउंड नंबर 7, राउंड नंबर 8 एंड राउंड नंबर 9। ये 9 राउंड्स हैं मैंने निकाले, 9 राउंड हो, मैंने लिख दिए 9 के 9 राउंड। मेरे पास टीम कितनी रखी है, 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 9 टीम के पेयर बनाए जा सकते हैं? इस चीज का जवाब दो। नहीं बन सकते। 8 टीम होती तो 4 पेयर बन जाते, 4 जोड़े बन जाते, पर 9 टीम है तो एक टीम बचेगी। साइक्लिक मेथड में सबसे बड़ा काम क्या है? आपको टोटल नंबर ऑफ टीम्स को इस तरह से लेके आना है कि वो उनके पेयर में बन जाए, जोड़े बन जाए। तो यहां पे तो जोड़ा नहीं बन रहा, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, पर ये बच गया। अब इसका जोड़ा बनाने के लिए इसके साथ हम क्या लिख लेते हैं? एक और टीम ऐड करते हैं जिसे हम बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई। बाई का मतलब वो मैच, जिसको भी बाई मिली उसका मैच उस राउंड में नहीं होगा। बाई का मतलब ये होता है। तो मैंने बाई ऐड कर लिया। अब टीम्स कितनी हो गई? 10 हो गई। तो 10 के तो राउंड बन जाए, जोड़े बन जाए। कितने जोड़े बनेंगे बेटा? 10 के 5। तो मुझे लिखने का तरीका आना चाहिए, यानी कि एक लाइन के अंदर कितने जोड़े बने? यहां पे 5 पेयर बनेंगे। 5 पेयर है ना। अब 5 पेयर बने तो एक लाइन के अंदर मुझे 5 डिजिट ही लिख सकता हूं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। देखो, और एक चीज और बता दूं यहां पे कि साइक्लिक मेथड के अंदर हमें बाई को फिक्स करना पड़ता है। अगर बाई दे रखी है तो इन ये जितने भी टीम्स रखे हैं इसमें किसी को फिक्स करना पड़ेगा। बिना फिक्स किए मेथड क्या नाम है आपका फिक्सचर बनेगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पे कुल टीमों की संख्या में आपको बाई ऐड करनी पड़ रही है इसे पेयर बनाने के लिए इसके, तो बाई को फिक्स करना बेटा। और अगर बाई की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पेयर बन रहे हो, तो एक नंबर को फिक्स करना है। या तो मैं बाई को फिक्स करूंगा या एक नंबर को फिक्स करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाई ऐड किया तो बाई को फिक्स करूंगा यहाँ पे, यानी कि सब राउंड्स के अंदर बाई की जगह फिक्स कर दी। बाई अपनी जगह से नहीं हटेगी, बाई यही रहेगी। बाई की जो प्लेस है वो सब राउंड्स के लिए यहीं पे फिक्स करने का मतलब ये कि बाई की जो जगह है वो एक फिक्स जगह कर दी हमने। बाई ने अब यहां से नहीं हटेगी, बाई फिक्स हो गई। अब बाई के बाद कितनी टीम बच गई? 2 टीम्स हो रही थी। मैंने एक चीज यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई थी। टोटल पेयर कितने बने? 5। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कितने पेयर बने थे? बाई को ऐड करने 5। तो जब भी मैं लाइन में नीचे लिखना शुरू करूंगा, एक लाइन के अंदर 5 संख्या से ज्यादा मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे 5 पेयर बन गए। अगर यहां पे बन रहे होते 4 पेयर तो एक लाइन में केवल 4 ही डिजिट लिख सकता था मैं। यहां पे बन रहे होते 3 पेयर तो 3 ही डिजिट लिख सकते। जितने पेयर बनेंगे उतने ही डिजिट्स एक लाइन के अंदर आप लिख सकते हो, उससे ज्यादा डिजिट्स लिखने की आपको परमिशन नहीं है। बाई तो आपने फिक्स कर दी। अब ये टीम्स बच गई इतनी सारी है, ये इनको लिखो भी। आपने घड़ी की सुई देखी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, पहले 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके। इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ऐसे जो मैं उंगली घुमा रहा हूं, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो इसे बोलते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज चलना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपने इन टीमों की संख्या लिखनी है। देखो, पहले राउंड नंबर 1 लिखते हैं ना, तो बाई के बाद 1 नंबर, 2 3 4। रुक रहा हूं मैं यहां पे। क्यों रुका? मैंने क्या कहा था? एक लाइन में 5 पेयर बने तो 5 ही डिजिट्स आ सकती हैं। देखो, 1 ये रही, 2 3 4 5 आ गई। ठीक है, अब इससे ज्यादा छठी डिजिट्स में इसके नीचे छठी डिजिट्स लिखने की परमिशन मुझे नहीं है। तो मैं घुमाओ साइकिल की तरह, ऐसे घुमाओ, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। ठीक है, सही है। मैच करा दो। मैच कराने का सिंपल क्या है? ये मैच करा दो। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं आपको। इसका मतलब है राउंड नंबर 1 के अंदर जो टीम 9 जो 9वीं टीम है उसको बाई मिली हुई, यानी कि इसका मैच नहीं होगा पहले राउंड में। दूसरा मैच टीम संख्या 8 और टीम संख्या 1 के बीच होगा। तीसरा मैच टीम संख्या 7 और टीम संख्या 2 के बीच होगा। चौथा मैच टीम संख्या 6 और टीम संख्या 3 के बीच होगा। पांचवा मैच टीम संख्या 5 और टीम संख्या 4 के बीच होगा। ये पहले राउंड के मैच बता रहा हूं। अब दूसरे राउंड में देखो, बाई की जगह फिक्स है, बाई की जगह फिक्स है। आपने इसको क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे जंप कराना है। जैसे आप इसे जंप कराओगे तो 9 नंबर कूद के आ जाएगा बाई के नीचे। आ गया 9, आ गया बाई के नीचे। 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? बाई तो हमने लगाई रखी है, इसको छोड़ो। 9 के बाद यानी घूम के फिर 1 ही लिखना पड़ेगा मुझे। 1 2 3,
एक लाइन में डिजिट चेक कर लो, 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 5। फिर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा। मैच करा, वेरी गुड। ठीक है, अब इसे एक बार और टर्न कराओ, ऐसे घुमाओ, जंप करवाओगे, फिर ऐसे घुमाओगे तो 8 जो संख्या है वो कूद के बाई के नीचे आ जाएगी। 8 आ गई, ये आ गई। 8 के बाद कौन सी टीम नजर आ रही है? 9 भी है भाई, मेरी। 9 के बाद बाई नजर आई, बाई तो हमने लिखी रखी, छोड़ दो इसे। 9 के बाद क्या आ जाएगी फिर घूम के? एक नंबर लिख दो। अभी कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, अभी एक और डिजिट्स, क्योंकि 5 डिजिट्स आने जाए तो दूसरी नंबर भी यही लिखी जाएगी। 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। मैच करा दो। फिर घुमाओ से एक बार ऐसे, 7 नंबर कूद के आ जाएगा मेरी बाई के नीचे। 7 के बाद कौन सी संख्या है? 8 लिखो। फिर 9 है, 9 भी लिख दी। 9 के बाद बाई आ रही है, बाई नहीं लिखेंगे क्योंकि बाई हमने लिख रखी है। 9 के बाद क्या आएगा? 1 देख लो, 1 2 3 4 5 आ रही है, ठीक है। 1 का 2 3 4 5 6, मैच करा दो। फिर घुमाओ क्या लिखा है ऐसे, तो क्या 6 नंबर कूद गया बाई के नीचे। 6 7 आती है, 6 के बाद फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। 9 का 1 2 3 4 5, मैच करा दो। फिर घुमाओ, जब आप क्या नहीं घुमाओगे तो 5 नंबर आएगा बाई के नीचे कूद के। 5 6 7 8 9 1 2 3 4, मैच करा दो। वेरी गुड। फिर घुमाओ, अब क्या 4 नंबर कूद के आएगा बाई के नीचे। 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 9 9 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, मैच करा। घुमाओ दोबारा, अब क्या 3 नंबर आ जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 1 2, मैच करा। फिर दोबारा घुमाओ तो क्या होगा? बाई के नीचे कौन सा है? 2 3 4 5 6 7 8 9 1, ठीक है। अगर बाई चांस आपने 9 राउंड थे, आपने गलती से 10 राउंड निकाल दिए होते, राउंड नंबर 10 भी आप निकाल दो, तो दोबारा घुमाओगे तो क्या आ जाएगा? बाई के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये राउंड बनता 10वां। और इसी में पहले वाले में क्या फर्क है? कोई फर्क है ही नहीं, तो ये 10वां राउंड नहीं होता है, 9 ही राउंड हो गए। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर आप विषम संख्या के लिए साइक्लिक मेथड से बना रहे हैं तो आपने बाई ऐड करनी है टोटल नंबर ऑफ टीम्स में, फिर देखने कितने पेयर बन रहे हैं। जितने पेयर बन रहे हैं उतनी ही संख्या आपकी एक लाइन के अंदर, जैसे 5 पेयर बने तो 5 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 ही डिजिट्स नजर आनी चाहिए। या 4 पेयर बन रहे होते तो एक लाइन में केवल 4 ही डिजिट्स आ सकती थी, ठीक है। अगर विषम संख्या है तो हम बाई को फिक्स करते हैं, और अगर है हमारी सम संख्या 2 4 8 6 12 इनमें से यानी जो 2 से भाग होने वाले हैं, तो हम किसको फिक्स करते हैं? फिर हम एक नंबर का टीम को फिक्स करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल था विषम संख्या का। एक सम संख्या का उत्तर दिखाता हूं। हाँ जी, अब ले लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने लोग? 8 ले लेते हैं, है ना। 8 का लेते हैं। तो बेटा मैच कितने होंगे? मैचेस कितने होंगे? 8 गुणा 8 माइनस 1 बटे में 2, 8 गुणा 7 बटे में 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28 मैच होंगे भाई। राउंड्स कितने होंगे इसमें? राउंड्स के लिए फार्मूला बताया था। अगर टीमें आपकी सम संख्या में, 8 तो कितने हैं? 8 तो सम संख्या है ना,
ये 8, तो 8 अगर सम संख्या हो तो राउंड्स निकालने का फार्मूला था टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस 1। तो टोटल नंबर टीम कितनी 8, 8 में से 1 गया, 7 राउंड हो गए, 7 राउंड्स हो गए। ठीक है, हमें बस यही चीज निकालनी थी, यहाँ पे ये हमने निकाल ली। इसके बाद अपना फिक्सर बनाओ, फिक्सर बना के 7 राउंड निकले, 7 राउंड निकले। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 5, राउंड नंबर 6, राउंड नंबर 7। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी दे रखी हैं, कितनी दी है 8। 8 दी है, वेरी गुड। समझो अब इसको 8 टीम का फिक्सर ड्रॉ करके, तो 8 यहां लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में कितने पेयर बनेंगे, पेयर का मतलब तो जोड़े, दो टीम मिलकर एक जोड़ा बनाती है। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी कितने जोड़े बने, 4 पेयर बने। ये 4 पेयर का मतलब है कि एक लाइन में आपने केवल 4 ही डिजिट लिखनी है। ये रूल निकल गया यहां से, जितने पेयर उतनी ही एक लाइन के अंदर आप डिजिट लिख सकते हो। अब मैंने एक चीज और बताई थी, जब टीमें सम संख्या में हो तो आपने किसे फिक्स करना है, एक नंबर की टीम को। विषम होती तो किसे फिक्स किया था हमने, बाई को। हमने देखा इससे पिछले वाले एग्जांपल में। तो यहाँ पे हम एक नंबर की टीम की जगह फिक्स कर देते हैं, कर दी गई, एक नंबर की जगह फिक्स कर दी, फिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फिक्स इधर नहीं कर सकता क्या इसको, या और कहीं नहीं कर सकता, नहीं। फिक्स करने की जगह है राइट हैंड साइड का कॉर्नर। ये मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा राइट हैंड साइड का कॉर्नर ये यहीं पे आपने फिक्स करना है। और कोई सोच रहे होंगे ये इधर, या मैं और किसी जगह इधर कर दूं, इस कॉर्नर पे कर दूं, इस कॉर्नर पे कर दूं, नहीं। आपने राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे फिक्स करना है, जिसे फिक्स करना है। ठीक है, क्यों करना राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे, क्योंकि हमने जब भी हम नंबर लिखते हैं शुरू के अंदर तो हम साइक्लिक डायरेक्शन में लिखते हैं, ऐसे ऐसे। तो हम यहीं से शुरू करते हैं साइक्लिक डायरेक्शन, यहां से घूम के ऐसे आएंगे, तो इसलिए हम यहीं पे फिक्स करते हैं। अब एक के बाद कौन सी डिजिट आती है, 2। यहां पे देख लो, एक के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 लिख दूं, नहीं लिखा जा सकता। क्यों, क्योंकि कितने पेयर बने थे, 4, तो एक लाइन में 4 ही डिजिट होगी, 1 2 3 4 तो हो चुकी, मैं 5वां लिखता तो गलत हो जाता। 5 मुझे यहां लिखना पड़ेगा, 6 7 8 कराओ, घुमाओ ऐसे, जैसे ऐसे घुमाओगे 8 नंबर की टीम होगी, कहां जाएगी, 1 नंबर के नीचे। 8 के बाद क्या आएगा, दोबारा से एक तो यूज कर रखा हमने, फिर 2 से चालू करो, 2 3 5 6 7 कराओ मैच। ठीक है ना, घुमाओ एक बार ऐसे। अब मेरी 7 नंबर की टीम कूद के 1 नंबर के नीचे आएगी, 7 के बाद क्या आएगा, 8, 8 के बाद 1 1 तुमने यूटिलाइज करा, फिर 2 से लिखो, 2 यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 कराओ मैच। फिर दोबारा घुमाओ, अब ये 6 नंबर कूद गया था, 6 के बाद क्या आएगा, 7 लिखो, 7 के बाद 8, 8 के बाद 1 1 तुमने इस्तेमाल कर रखा है, 2 3 4 5 कराओ मैच। अब घुमाओ इसे दोबारा, तो फिर 5 नंबर आ जाएगा इसके नीचे कूद के, 5 6 7 8, 1 नंबर हमने इस्तेमाल कर रखा है, 2 3 4 5 6 नहीं 5 6 7 8, 8 के बाद 2 3, हमारे ये हमने ठीक लिखा है, गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि एक लाइन में 5 डिजिट हो गई। इसे दोबारा से ठीक करते हैं, है ना। 1 नंबर तुम्हारा यहाँ फिक्स ही था, इसको घुमाओगे तो क्या नंबर आएगा, 5 आएगा इसके नीचे। 5 के बाद कौन सा नंबर है बेटा, 6 7 8, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 4 डिजिट हो गई। 8 लिखो मैं यहाँ पे, यहाँ लिखो 1 1 के बाद लिखो 2 2 के बाद लिखो 3, 5 6 7 5 आया, 5 6 7 8 1 2 3। क्या ये ठीक लिखा हुआ है, नहीं, क्योंकि मैंने 1 दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दिया है ना, 1 तो मैंने, तो इसे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है बेटा जो हम कर देते हैं, अक्सर लिखते हैं, इसलिए मैं बार बार करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे 1 को फिक्स किया, तो जैसे आपने टर्न कराया क्या आएगा, 5 5 कूद गए, 1 के नीचे आएगा, फिर 6 आएगा, 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 का 1 नंबर आना चाहिए, 1 हमने यूटिलाइज कर रखा है। फिर यहाँ लिखो 2, फिर यहाँ लिखो 3,
को 4 हो गया, मैच करा दो। फिर 4 घुमाओगे तो 4 आ जाएगा मेरे कूद के, 5 6 7 8 8 का एक नंबर हमने यूटिलाइज कर रखा, 2 3 खुदाओ फिर दोबारा 3 4 5 6 7 8 2। अगर आप इसे अकेले जंप करा दिया आपने तो यहां यही वाली पोजीशन आ जाएगी दोबारा। तो 7 राउंड होने थे, ये थे साइक्लिक के फिक्सचर ड्रॉ करने का तरीका। आगे चलते बेटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या फिक्सचर डालने के बाद लीग के अंदर पूरा हो गया काम? नहीं। नॉकआउट में तो क्या था, फिक्सचर भी डन होता है और मैच कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कौन सी टीम जीतती जा रही है, कौन सी टीम लूज करती जा रही है राउंड में, वो आप क्या इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। पर लीग की डेफिनेशन क्या, सबको सबके साथ खेलना है। अब सबका मैच सबके साथ हुआ, किसने कितने मैच जीते, किसका किसी के साथ टाई हुआ, किसका किसके साथ विन, किसने विन किया, किसने लूज किया, सब चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए और उसके बाद एंड में हम रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं। तो मैं अब आपको एक और चीज इसके अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम लीग टूर्नामेंट के अंदर विजेता या उपविजेता किस तरह से निकालते हैं, है ना। तो वो कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या नाम है इसके अंदर लीग टूर्नामेंट के अंदर विजेता या उपविजेता घोषित करते हैं, है ना। यहां पे लिख लेते हैं मेथड्स यूज्ड टू डिसाइड विनर इन लीग टूर्नामेंट, है ना। तो लीग टूर्नामेंट के अंदर हमने जो मेथड यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए, एक तो होता है पॉइंट्स मेथड। पॉइंट्स मेथड सबसे बढ़िया यही है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। एक होता है ब्रिटिश मेथड, एक होता है अमेरिकन मेथड, एक होता है कैनेडियन मेथड। फर्क क्या है? बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। सबसे ज्यादा जो अच्छा जो मेथड है वो ये है पॉइंट्स मेथड। और पॉइंट्स मेथड के थ्रू आप कैसे निकालोगे विनर और रनर्स? इसका देखो, एक तो जब भी हम टूर्नामेंट करा रहे हो तो हमें ये जो है ना कि विनर किस तरह से डिसाइड होगा, ये टूर्नामेंट कराने से पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप इस मेथड को डिसाइड करके विनर निकालोगे या इसको या इसको या इसको, कौन से को आप यूज करने वाले हो विनर को निकालने। सबसे बढ़िया ये, सबसे बढ़िया ये है। ये मेथड क्या कहता है? ये कहता है आपने विनर को 2 पॉइंट देने हैं, अगर आपका टाई हो जाए तो एक एक दोनों टीम में बढ़ जाएगा जो खेल लिए, और लूज होने पे 0 पॉइंट। ये मेथड ये कहता है। तो इसके लिए मैं अभी आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा कि जब हम फिक्सर के थ्रू मैच करा लेते हैं तो लीग के अंदर कुछ फॉर्म्स और भरे जाते हैं लीग टूर्नामेंट के अंदर। बेटा उन फॉर्म्स के अंदर क्या क्या भरा जाता है वो बताता हूं आपको, है ना। वो फॉर्म क्या क्या भरे जाते हैं वो बताते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि जब हम पॉइंट सिस्टम के थ्रू करा रहे हैं तो आपने 2 फॉर्म भरने हैं। एक तो डेली का परफॉर्म होता है, डेली का, जिसमें लिखा जाएगा कि इतनी तारीख को, एक तो ये फॉर्म भरना है जिसमें क्या डिटेल भरी जाएगी कि कौन सी तारीख को कौन कौन सी टीम के बीच मैच हुआ, किस टीम ने जीता, कौन सी जगह पर हुआ था, कितने पॉइंट से जीता, सारी डिटेल आएगी इसकी डेली रिपोर्ट, ठीक है। और एंड में जब टूर्नामेंट खत्म हो जाए
तो एक परफॉर्मा इस तरह से बनता है। उस परफॉर्मे में हम क्या करते हैं, टीम्स लिख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे 6 टीम के कि 6 टीम आनी है। टीम के नाम है A B C D E F। 6 टीम टूर्नामेंट में खेलने के लिए आई है। तो एक परफॉर्मा तो डेली का बन गया कि कौन सी टीम के साथ किसके साथ मैच हुआ, इसमें सारी डिटेल होगी। इनका मैच, पहला मैच किसका हुआ, कौन कौन सी टीम के बीच हुआ, कहां पर हुआ, कितने पॉइंट से किसने जीता या किसने लूज किया, सब उसके अंदर लिखा होगा। बाद में फिर एक टीम ऐसा परफॉर्म बना देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर A B C D E F, है ना, ऐसे यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं, टोटल। यहाँ पे भी हम ऐसे लिखते हैं A B C D E F, है ना। अब पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम पॉइंट्स के आधार पे लिखेंगे। टीम A का मैच A से तो हो नहीं सकता भाई, काटा मारो उसमें, यहाँ ऐसे लाइन मारो। B का B से नहीं हो सकता, लाइन मारो। C का C से नहीं हो सकता, लाइन मारो। D का D से नहीं हो सकता, लाइन मारो। E का E से नहीं हो सकता, लाइन आ जाएगी इसमें। F का F से नहीं हो सकता, यहाँ लाइन। इस तरह करके ये लाइन लग जाएगी जहां पे मैच नहीं हो सकते। अब A का B से हुआ तो रिजल्ट क्या रहा, A का B से हुआ तो रिजल्ट क्या रहा। सपोज करो A जीता तो A को मिल जाएंगे 2 नंबर, 2 नंबर, है ना। अगर A जीता तो B हारा भी तो, है ना। तो B के यहां पे आ जाएंगे B का A के साथ हुआ तो यहां पे आ जाएंगे B के 0। ऐसे करके हम कौन सा हारा कौन सा जीता उसके आधार पे पूरा A B से मैच हुआ तो 2 नंबर A जीत गया। A का C से हुआ तो A हारा या जीता या लूज किया, सपोज करो हार गया तो 0 नंबर। A का D से सपोज करो टाई हो गया तो 1 नंबर। A का E से सपोज करो जीत गया 2 नंबर। सपोज करो A का F से जीत गया 2 नंबर। तो A के टोटल पॉइंट कितने, 2 3 2 5 7 पॉइंट हो गए। ऐसे फिर B का A से हारा था जीता था 0, अगर जो हारा तो 0। B का C से क्या रहा था, तो जीत गया, टाई। ऐसे करके ना हम यहाँ पे हर टीम के टोटल नंबर निकाल देते हैं। समझ लो इसके भी 8 आ गए, इसके 6 आए, इसके 5 आए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगर बाई चांस यहाँ पर होता 9, 8 की जगह 9, तो फिर तो मुझे साफ नजर आ रहा है ये टीम फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। पर बाई चांस यहां पे भी 8 आ गया। अब क्या करूं भाई, अब क्या करेंगे, अब विजेता कौन है इसका। अब हम देख रहे हैं पॉइंट्स टैली के अंदर 2 टीमों के बीच में टाई होगी, दोनों का 8-8 का स्कोर है। इनमें फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा कैसे पता लगेगा। अब इस चीज को निकालने के लिए, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ नियम है जिनका पालन किया जाता है। सबसे पहला नियम क्या है, किस किस टीम के बीच में टाई हुआ, B और C के बीच में। कौन कौन सी टीम के बीच में टाई, B और C के बीच में। B के भी 8 पॉइंट है, C के भी 8 पॉइंट है। तो इसका नियम क्या है इस टाई को खत्म करने का। B और C का जो मैच हुआ, पहला नियम, B और C का भी तो मैच हुआ होगा इसमें, उनमें से जो सा जीता उसे यहां पे विजेता घोषित कर देंगे। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का टाई रहेगा वहां पे भी। अब उस स्थिति में क्या होगा, जो इनका मैच था वो भी बाई चांस दोनों का बराबर रह गया तो क्या होगा भाई, मैच फिर देखते हैं हम कि ज्यादा मैच किसने जीते, इसने ज्यादा जीते या इसने ज्यादा जीते। तो वहां से इस टाई को खत्म किया जा सकता है, यानी कि वहां से जिसने ज्यादा जीते उसे विजेता घोषित कर देते। सपोज करो यहां पे भी दोनों ने बराबर जीत रखे होते, तो फिर क्या चेक किया जाता है, फिर चेक किया जाता है कि नंबर ऑफ गोल्स किसने ज्यादा किए, नंबर ऑफ गोल्स किसने ज्यादा किए। अब ऐसा मैं गोल्स का मैंने क्यों दिया एग्जांपल, बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें गोल होते ही नहीं, हॉकी फुटबॉल वगैरह इनमें होते हैं गोल, तो हैंडबॉल वगैरह इनमें, है ना। ऐसे ये ऐसे ही कुछ गेम्स हैं जो बॉल गेम जिनमें गोल होते हैं, बाकी में तो नहीं होते। ज्यादातर खेल ऐसे हैं बेटा
ज्यादातर गेम्स ऐसे हैं जहां पर ये बराबर नहीं होंगे, जहां पर मैच का फैसला होना ही होना है। जूडो का, रेसलिंग का, अगर जो आप लीग टूर्नामेंट करा रहे हो, सॉरी इसका क्या नाम है, वॉलीबॉल का करा रहे हो, वॉलीबॉल का ही फैसला होगा, बास्केटबॉल का भी होगा। टाई किस कंडीशन में यहां पे होगा, गोल वाले मैच होंगे तो होगा। नहीं तो जो पहला है ना, पहले तो जैसे फर्स्ट दोनों के 8 इनमें से कौन जीता, बराबर कब रहेगा, बराबर रहने की संभावना ज्यादातर गोल वाले जो हमारे जो गेम्स हैं जिनमें गोल्स होते हैं उनमें बनती है। तो इसलिए फिर उसके पहला टाई ब्रेक करने का पहला नियम, दोनों जिन दो टीम के बीच में टाई हुई पहले उनमें से चेक कर लो भाई, उनमें से आपस में जब उनका मैच हो कौन जीता, जो जीता वो टाई में भी जीत जाएगा। सपोज करो वो भी बराबर रहेगा तो फिर दोनों में देखो टोटल नंबर ऑफ मैच कौन सी टीम ने ज्यादा जीते, जिनके बीच में टाई हुई उनके मैच देख लो। अगर वहां पे भी नहीं हो रहा तो फिर आपने टोटल नंबर ऑफ गोल्स देखने हैं, जिसने ज्यादा गोल कर रखे होंगे वो जीत जाएगा। और बाई चांस वहां पे भी कोई फैसला ना हो पा रहा तो या तो फिर ड्रॉ टॉस कर लेते हैं या फिर उनके बीच में एक अतिरिक्त मैच करा करके इसका फैसला कर लिया जाता है। ये था पॉइंट सिस्टम। अब ये जो ब्रिटिश सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है, जो कैनेडियन सिस्टम है, ये सब के सब यहां तक तो कॉमन है, यहां तक पॉइंट्स जो टैली है वो सब में बन रही है। पॉइंट्स का जो सिस्टम है ये तो बनेगा ही बनेगा। अब ब्रिटिश वाला क्या कहता है, ब्रिटिश वाला कहता है यहां से पॉइंट्स निकालने के बाद, ब्रिटिश वाले ने क्या कहा कि टोटल पॉइंट्स जितने आपने, टोटल पॉइंट्स विन जो आपने किए हैं बटे में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल के आपका एवरेज निकाल लिया जाता। आपका यहां से क्या निकल जाता, एवरेज निकल जाता। एवरेज कि आपने कुल कितने पॉइंट में से कितने पॉइंट जीते, वहां से आपका एवरेज निकल जाता। जिस टीम का ज्यादा एवरेज अच्छा उसे विनर घोषित कर दिया जाता। एवरेज निकालने का तरीका किस आधार पर, पॉइंट्स के आधार पे, जिसने ज्यादा पॉइंट जीते टोटल पॉइंट्स में से वो। अब बाई चांस यहां पे भी टाई हो जाए, यहां पे भी टाई हो जाए तो टाई ब्रेक करने के लिए तो फिर वही है जो नियम मैंने भी बताए थे। टाई ब्रेक करने के लिए ये देखा जाएगा कि जिन दो टीम के बीच में टाई हो रही है उनमें से ज्यादा पॉइंट उनके बीच में जब आपस में पहला मुकाबला हुआ तो कौन जीता था। और अगर क्या नाम है वहां पे भी टाई आ जाए तो वो देखो कि ज्यादा मैच किसने जीते। अगर वहां पे भी टाई आ जाए तो फिर आगे चलो। तो टाई ब्रेक करने के वही नियम है। इसमें यहां पर सिर्फ एवरेज निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहां पे क्या है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ मैचेस विन, आपने कितने मैच खेले और कितने जीते। टोटल नंबर ऑफ मैच विन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैच। कुल कितने मैच जीते और कुल कितने खेले। जितने जीते उन ऊपर रखो, जितने टोटल नंबर ऑफ मैच थे उनको उससे डिवाइड कर दो तो यहां से भी आपका एवरेज निकल के आएगा। जिसका ज्यादा एवरेज हो उसे विजेता घोषित कर दो। अगर यहां पे भी टाई आ जाए, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है टाई आ जाए, यहां पे भी टाई ब्रेक करने के वही सूत्र है भाई जो मैंने जो बताए थे, फर्स्ट वाले में बताए थे। कैनेडियन के अंदर क्या करते हैं, कैनेडियन में भी एवरेज निकाली जाती है। यहां पे एवरेज निकालने के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ गोल्स को लेकर के यहां पे हम एवरेज निकाल सकते हैं। यहां पे कैनेडियन के अंदर कि भाई टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ मैच के अंदर वहां से एवरेज निकल जाएगा। उस एवरेज के अंदर फिर आपने देखना था जो वहां पे टाई आ जाए। कैनेडियन की जो टाई है वो टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने आपने कैनेडियन मेथड जो है इसके अंदर क्या है, एक बार दोबारा से एक बार इसको रब करके दोबारा समझा देते हैं। देखो
पॉइंट सिस्टम्स ये रहा, जिसके ज्यादा हो उसे जिता दो, सीधा सबसे बढ़िया यही है। टाई अभी है तो टाई के बीच में टाई ब्रेक करने का तरीका बता दिया। ब्रिटिश मेथड अडॉप्ट करना है तो ब्रिटिश मेथड में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपने कितने जीते, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने थे टोटल, उसमें कितने जीते उसके आधार पे अपना एवरेज निकाल लो। उसके क्या नाम है, जो आपका जो एवरेज निकल के आएगा, जो आपके जो एवरेज निकल के आएगा उसको यहाँ पे देख लो, जिसकी ज्यादा, अगर यहाँ पे भी टाई आ जाए, यहाँ पे बाई चांस टाई ब्रेक करने के लिए फिर वही है सूत्र। अमेरिकन मेथड, अमेरिकन में टोटल नंबर ऑफ मैचेस देखे जाते हैं कि आपने कितने मैच जीते। यहां पर जो पॉइंट्स में तो ड्रॉ जो मैच हुए वो भी काउंट होते हैं, यहां पे ड्रॉ वाले मैच काउंट नहीं होंगे, ध्यान से देखोगे। यहां पे कितने मैच जीते केवल और टोटल कितने खेले उनको डिवाइड करोगे तो यहां से आपका एवरेज निकल जाएगा। इस एवरेज को भी निकाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो, जिसका ज्यादा बैठ रहा है उसे आप विजेता घोषित कर सकते हो। बाई चांस यहां पे भी टाई आ रही है, टाई ब्रेक करने के लिए वो सूत्र है। कैनेडियन के अंदर थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूं क्या अलग है इसके अंदर। इसमें भी हम एवरेज निकालते हैं पहले, बाई चांस एवरेज आपकी बराबर रह जाए, बाई चांस यहां पे आपकी एवरेज बराबर रह जाए तो एवरेज बराबर रहने की कंडीशन के अंदर यहां पे जो टाई ब्रेक होगी वो टाई ब्रेक किस आधार पर होगी, वो टाई ब्रेक होगी आपने कितने गोल, जिस टीम ने कम गोल खाए, एक तो होता है कम ज्यादा गोल करना दूसरी टीम पे, एक होता है कि किस टीम को ज्यादा गोल हुए, जिस उन दोनों टीम का आप कंपैरिजन करो जिनके बीच में टाई है, जिस टीम पे भी गोल की संख्या कम हुई होगी, जिस टीम के ऊपर होने वाले गोल की संख्या कम होगी टाई उसके फेवर में चली जाएगी। कैनेडियन मेथड में भी हम सबसे पहले एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने के बाद हम डिसाइड करते हैं, अगर एवरेज बाई चांस आपकी यहां पे भी बराबर आएगी और टाई हो रही है तो टाई ब्रेक करने के लिए हम यहां पे देखते हैं कैनेडियन मेथड के अंदर ये है कि जिस टीम पे गोल कम होंगे वो जीतेगा। यहां पे टाई ब्रेक करने के लिए बता रखा है कि जिस टीम ने गोल कम खाए वो विनर है। दोनों टीम के बीच में कंपैरिजन करके देख लो, जिनके बीच में टाई हुई है, जिस टीम पे भी गोल की संख्या कम हुई होगी वो विनर होगा। यहां पे टाई ब्रेक करने के लिए बताया गया, ठीक है। यहां पे टाई ब्रेक करने के लिए या यहां पे टाई ब्रेक करने के लिए आपके वही नियम है जो यहां पे चल रहे हैं। इनका फायदा क्या है, सबसे आसान तरीका तो यही है भाई, सबसे बढ़िया, सबसे एक्यूरेट, सबसे बढ़िया यही है। ये इनके फायदे क्या हैं, अलग अलग जगहों पे जाओगे अलग अलग तरह के सिस्टम्स अडॉप्ट किए जाते हैं, कोई इसे फॉलो करता है, कोई इसे फॉलो करता है, कोई इसे फॉलो करता है, पर लेकिन कंडीशन क्या है, मैच होने के बाद कभी नहीं डिसाइड किया जाता है इनको, मैच खत्म होने के बाद कभी भी डिसाइड नहीं किया जाता। मैच की स्टार्टिंग से पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि मैं इस सिस्टम को फॉलो करने वाला हूं या इसको फॉलो करने वाला हूं या इसको फॉलो करने वाला हूं या इसको फॉलो करने वाला हूं। इसको फॉलो कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको फॉलो करने के लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स का, उनमें टाई हो जाएगी, टाई ब्रेक करने का तरीका मैंने बताया। अमेरिकन में क्या है, मैचेस के आधार पर निकालो, यहाँ पे टाई आ जाए तो उसे ब्रेक करने का मैंने तरीका बता रखा है। कैनेडियन के अंदर एवरेज निकालो, एवरेज निकालने के बाद अगर जो टाई आ गई तो यहाँ पे जो टाई निकालने का जो तरीका है, टाई ब्रेक करने का तरीका है, वो स्पेसिफिक है। जिस टीम पे सबसे कम गोल हुए होंगे, दोनों टीम में थे जिनके बीच में टाई हुई है, उनमें जिस टीम पे कम गोल हुए होंगे वो भी जीता होगा, ठीक है। तो ये था हमारा लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर और किस तरह से इसको आपने डिसाइड करना है। बेटा 12th क्लास के लेवल के ऊपर मैंने बताया जरूर सब कुछ आपको, पर अगर जो आपको विजेता उपविजेता घोषित करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा ना आपको यहां जाने की जरूरत है, ना यहां जाने की जरूरत है, ना यहां जाने की जरूरत है, केवल आप इसे फॉलो करो, पॉइंट्स मेथड को। पॉइंट्स मेथड का तरीका ये है, आप एक लिख जाओगे, मैंने नॉलेज के लिए बता दिया आपको कि नॉलेज के लिए ये चीज भी होती है, पर अगर जो आपको पूछा जाए कि विजेता उपविजेता लीग टूर्नामेंट का, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि टूर्नामेंट का विजेता लीग के आधार पर टूर्नामेंट का विजेता उपविजेता किस आधार पर घोषित किया जाता है, तो आप नाम लिखो चारों के नाम लिखो, इसका भी सूत्र लिखो, इसका भी सूत्र लिखो, इसका भी बता दो थोड़ा थोड़ा,
पर इसको डिटेल में इसको करना। क्लियर? तो ये था हमारा फिक्सचर फॉर लीग टूर्नामेंट। तो आज की क्लास के अंदर मैंने बड़े अच्छे से प्रयास किया है कि आप सब इसको इसकी जो लीग टूर्नामेंट की है एक बारीकी वो आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गई होगी। इस क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं अपने जो स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा जो हमारे जो डिपार्टमेंट के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया जी, जो हमारे जो डीडी मैम हैं, जो हमारी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं उनको, जो हमारी ईओ है उनको, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए मेरा सिलेक्शन किया कि मैं कक्षा 12वीं के लिए जोन 11 के लिए ये लेक्चर प्रिपेयर कर सकूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे जोन के जो बच्चे हैं जिनके लिए मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनकी एक एक क्वेरी को मैं अच्छे से रेक्टिफाई कर पाऊँ। मैं अपने लेक्चर के हर लेक्चर के एंड में बेटा अपना नंबर भी देता हूँ, तो 9213161300 ये मेरा नंबर है। आप कमेंट बॉक्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे भी छोड़ सकते हो। मनोज चौधरी मेरा नाम है। अगर आप किसी भी टाइम फोन कर लो मेरे को, नो प्रॉब्लम, पर कोशिश करो शाम के टाइम में फ्री होता हूँ 7 बजे के बाद, अगर उस टाइम हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आपकी हर जिज्ञासा का समाधान होगा। एक बार दोबारा से मैं अपने जो भी हमारे जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, एक बार दोबारा से उनका पूरे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और माई स्पेशल थैंक्स टू माई सन क्षितिज चौधरी, जो मैं एक मिनट दिखाता हूँ, जो मेरे साथ हैं यहाँ पे, और जिसकी वजह से ये जो लेक्चर्स हैं मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने में समर्थ हुआ हूँ। ही इज़ माई टेक्निकल हैंड। इसके बिना, इसके टेक्निकल सपोर्ट के बिना, इज़ माई सन, इसके टेक्निकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इन लेक्चर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करना। हर लेक्चर के अंदर मेरे लिए मेरे जो जितने भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो यही हैंडल करता है। थैंक यू सो मच क्षितिज, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा। एंड प्रैक्टिस करो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर ड्रॉ करने की। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो यू कैन टेक माई हेल्प। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो कुछ मेरे दोस्त फिजिकल टीचर्स भी देख रहे होंगे इस मेरे लेक्चर को, इससे पहले कि मैं यहाँ पे ख़त्म करूँ, मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि जो आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं मेरे इस लेक्चर के लिए, कहीं पर अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें उसको। वो मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।